बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क को डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन होती क्या है। कंप्यूटर का एक अहम यूज कम्युनिकेशन है। बड़ा कंप्यूटर हमें कम्युनिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब उस कम्युनिकेशन के लिए हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज कैसे बनी है, उसमें जो अहम रोल किरदार अदा किया है वो कंप्यूटर ने अदा किया है। फिर यूजेस ऑफ हमने कंप्यूटर कम्युनिकेशन देखा था कि कौन कौन से हमने कंप्यूटर कम्युनिकेशन हैं पढ़े। इंटरनेट, वेब, ईमेल, फोन, चैट रूम, न्यूज ग्रुप, फैक्स मशीन, वेब बेस्ड डाटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रिंटिंग, सैटेलाइट टीवी, इंस्टेंट मैसेज, जीपीएस, ये सारे हमारे यूजेस ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन थी। फिर हमने कम्युनिकेशन डिवाइस किस तरह यूटिलाइज करके हम कम्युनिकेट करते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बाद हमने नेटवर्क्स को डिस्कस किया था। नेटवर्क में आपके 3 मेजर नेटवर्क्स आते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क आता है, आपका मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क आता है। अब लैन का हमने डिस्कस किया था कि लैन आपका एक स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है जो कि हम एक बिल्डिंग में हम डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि वैन आपका लैन से एक बड़ा नेटवर्क होता है। 2 लैन को आपस में मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं ये वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये ज्यादातर वैन जो नेटवर्क है वो हमारे वाइड एरिया को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को डिस्कस किया था। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका जियोग्राफिकल एरिया को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद आपका नेटवर्क टोपोलॉजी आया था कि कौन कौन से हम नेटवर्क के अंदर टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली 5 टोपोलॉजीज हैं। मैश है, स्टार है, बस है, रिंग है, ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी होती क्या है? टोपोलॉजी रेफर टू द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। हमने स्टार टोपोलॉजी की बात की थी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि आपकी एक स्टार की सूरत में ये रिप्रेजेंट होती है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक हब होता है। उस हब में हम जब भी सिग्नल भेजते हैं वो हब में डाटा आता है और हब से डाटा फिर आगे फर्दर मूव होता रहता है। स्टार टोपोलॉजी के बाद हमने बस टोपोलॉजी को हमने डिस्कस किया था। बस टोपोलॉजी हमारा बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट here one long cable act as backbone link all the devices are connected to the backbone by drop line and tabs। आपकी बहुत ही सिंपल और इजी जो टोपोलॉजी है वो बस टोपोलॉजी है। हमारा डाटा इजीली ट्रांसफर हो जाता है। हमें इसमें यूटिलाइज करने में इसको ये सबसे ज्यादा आसान है। बस टोपोलॉजी के बाद हमने रिंग टोपोलॉजी की बात की थी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? The signal is passed in one direction from device to device until it reach the destination and each device have repeater. When one device receives signal instead of intended another device its repeater then regenerate the data and passes them along। फिर हमने मैश टोपोलॉजी की बात की थी। In mesh topology every device on a network physically connected to every other device on the network. A message can be sent on different possible paths from sources to destination। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है। अब डाटा क्या होता है?
रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हमारा डाटा कहलाता है। डाटा के बिहाफ के ऊपर डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है। इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हमारे डिसीजन होते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा, आपके डाटा की फॉलोइंग टाइप्स है। न्यूमेरिक डाटा, अल्फाबेटिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? आपका न्यूमेरिक डाटा आपको पता है कि आपका न्यूमेरिक के ऊपर कंसिस्ट होता है। न्यूमेरिक से मुराद आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें इस डाटा को हम न्यूमेरिकली एक्टिविटीज के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात की कि न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट फ्रॉम 0 to 9. इट में आल्सो कंटेन डेसिमल पॉइंट, प्लस साइन और नेगेटिव साइन। द न्यूमेरिक type of data may either be positive or negative. The use of positive with positive number is optional. Example आपके सामने डाटा दी गई है। अल्फाबेटिक डाटा, अल्फाबेटिक हमारे A B C D A to Z जो हम होता है वो अल्फाबेटिक उसमें कहलाते हैं। तो अल्फाबेटिक डाटा हमारा कंसिस्ट होता है हमारे लेटर A से Z। अब इसमें स्मॉल लेटर भी आते हैं और अदर एक्टिविटीज भी आती हैं। Example Pakistan, computer, Islam, etc. Alphanumeric data consists of numeric digit 0 to 9, letter A to Z, and all special characteristics like positive percentage and etc. ये हमारा alphanumeric data है। Types of data, अब data, image, audio, video. Image, this type of data include chart, graph, pictures and drawings. This form of data is more comprehensive. It can be transmitted as a set of bits. The bits are packed as bytes. Audio में क्या होता है? Audio sound is representation of audio. Audio data include music, speech or any type of sound. Video is a set of full motion image played at high speed. Video used to play and display the action and movement. इंफॉर्मेशन क्या होती है? डाटा को जब हम प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो हमारे पास चीज आती है या जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन इज द स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल बिकॉज इट कैन इफेक्ट बिहेवियर, अ डिसीजन और एन आउटकम। इंफॉर्मेशन से ही हमारा एक डिसीजन होता है और हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजिंग आती है। लेट्स सपोज आपके अगर अच्छा रिजल्ट आया है तो आपका बिहेवियर आपका अच्छा होगा। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, आपका डिसीजन उसके मुताबिक चेंज होगा। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा हमारा अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर होती हैं, जबकि इंफॉर्मेशन हमारा प्रोसेस फॉर्म में होता है। डाटा हमारा कंप्यूटर में इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन हमारा आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है। डाटा इज नॉट मीनिंगफुल, जबकि इंफॉर्मेशन हमारी मीनिंगफुल होती है। डाटा के जो आमतौर पर उसका ह्यूज वॉल्यूम होता है, जबकि इंफॉर्मेशन के अंदर उसको प्रोसेस करने के बाद उसका वॉल्यूम छोटा हो जाता है। डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट होता है और इसे एंड इज नॉट अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल, जबकि इंफॉर्मेशन हमारा अवेलेबल होता है लोगों को सेल करने के लिए। डाटा इज डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू reproduce. For example, if government lost the data of census, it will be almost impossible to reproduce it. हमने मरदमशुमारी जो करवाई है, गवर्नमेंट या मरदमशुमारी करवाती है, अब वो जो डाटा होता है वो हमारा
वो जो फ्रैक्शन फिगर होता है वो हमारा डाटा होता है। अब डाटा को रिप्रोड्यूस करना नामुमकिन होता है, उसके लिए दोबारा हमें वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। जबकि इंफॉर्मेशन डाटा को प्रोसेस करने के बाद वो जो इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती है, अगर वो लॉस हो जाए तो उसको हमें दोबारा रिप्रोड्यूस करना मुश्किल नहीं होता। आपके पास जो डाटा होता है वो नायाब होता है, जबकि आपकी इंफॉर्मेशन वो मुसलसल आप इस्तेमाल कर रहे होती है। डाटा इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, जबकि इंफॉर्मेशन जो डिपेंड करती है वो डाटा के ऊपर ही करती है, क्योंकि आपका डाटा ही प्रोसेस करने की वजह से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। डाटा इज नॉट, आपका डाटा डिसीजन मेकिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, जबकि इंफॉर्मेशन आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। डाटा प्रोसेसिंग, हमारा जो डाटा है प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस के बाद यानी कि वो कन्वर्ट होता है हमारा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है कि हमारा डाटा इनपुट के थ्रू इंटर होता है, उसे प्रोसेस किया जाता है प्रोसेस सिस्टम के थ्रू, फिर उस सिस्टम हमें प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट की सूरत में हमें रिजल्ट फ्राहम करता है। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट का काम होता है। लेवल ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, आपके डाटा प्रोसेसिंग के 3 लेवल्स हैं: मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग, मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग, मैनुअल डाटा से जैसे आपको मुराद है आपका हैंड से जो डाटा प्रोसेस होता है वो मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग होता है। अब इसके अंदर हम जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो इंसान उसको परफॉर्म करता है, कोई मशीन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती किसी भी स्टेज पर। In manual data processing, everything is done by hand. All types of calculation, processing, and operation required to convert data into information are performed by human beings. No machine is involved at any stage. This type of data processing was used before the invention of computers and other machines like calculators, but some small and still use this type of data processing. Mechanical data. Mechanical data processing, different calculation and processing is performed using mechanical machine like calculators, etc. इसमें मैकेनिकल हम मशीन को इस्तेमाल करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। The use of mechanical machine made the data processing easier and less time consuming. Mechanical data chances of error become far less than manual data processing. ये तो एक सिंपल बात है कि जब इंसान कोई भी मैनुअली डाटा परफॉर्म करते हैं तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन जब वही काम एक मैकेनिकल किसी मशीन के थ्रू किया जाता है तो उसमें एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग्स एरर के चांसेस या फ्रॉड के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, in electronic data processing all calculation and processing is performed by computer. The input data is given to the computer which converts this data into information by applying the required processing. In computer, different software packages are used for data processing. It takes far less time than other data processing techniques. The information produced by electronic data processing is more reliable. That's why most organizations these days use electronic data processing. What is the electronic data processing? It's more efficient, it's less time consuming, a large number of data can be processed easily, it is more reliable, it is more flexible, and information can be present in different styles
chances of errors are less than other way of processing. Difference between manual and electronic data processing. आपका मैनुअल डाटा के अंदर जो प्रोसेसिंग होते हैं वो बाय हैंड इन मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपका कंप्यूटर इस डाटा को प्रोसेस करता है। जब हम मैनुअल के अंदर प्रोसेस करते हैं तो वो एक स्लो प्रोसेस होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक फास्ट प्रोसेस होता है। मैनुअल डाटा के लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमें बहुत कम लोगों की रिक्वायर्ड होती है। मैनुअल डाटा हमारा लेस रिलायबल है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा हमारा मोर रिलायबल है। चांसेस ऑफ एरर मैनुअल डाटा के अंदर ज़्यादा होते हैं, जबकि इसमें चांसेस ऑफ एरर कम होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैनुअल डाटा के अंदर कम होती है, जबकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक डाटा के अंदर से कम होती है। रिप्रोड्यूसिंग हमारा मैनुअल डाटा के अंदर बहुत डिफिकल्ट होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है, जबकि रिप्रोसेसिंग हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा के अंदर इजी और उसमें हमारा कंज्यूमिंग टाइम भी कम करता है। हमारे जो मैनुअल डाटा होता है वो हम उसको लिमिटेड वेज होते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए, जबकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Manual data processing become complex and when data increases. Electronic data processing remains easy even data increases. It requires conventional knowledge of calculation. It requires the knowledge of computer and software. अब ये डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल है। अब डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें कि किस तरह हमारा किस स्टेज पर डाटा प्रोसेस होता है वो बताएं। पहले सिंपल सी बात है, हमारा डाटा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। अब इनपुट के अंदर हमारे कलेक्शन हमारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर सोर्सेज से हमारा रेफरेंस फिगर्स हम कलेक्टेड करते हैं, फिर उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन के अंदर हम हर डाटा को उसके कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक या डिफरेंट सिनेरियो के मुताबिक उसको क्लासिफाई करते हैं। फिर इनपुट हमारा डाटा इनपुट होता है, उसकी फिर दोबारा वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के बाद उसे कोडिंग किया जाता है, कोडिंग करने के बाद स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद फिर उसे सॉर्ट किया जाता है, सॉर्ट करने के बाद फिर हम उसे प्रोसेसिंग करते हैं। ये जो सारे स्टेप है आप अभी रहते हैं। फिर उसके बाद हम उसको समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग करने के बाद फिर आउटपुट हमारा डाटा आउटपुट की सूरत में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर रिट्राइव होता है, फिर उसे कन्वर्जन किया जाता है, फिर वो कम्युनिकेट किया जाता है और फिर ये फीडबैक। अब ये जो पीछे जितना भी हमने प्रोसेस डिस्कस की है, ये हमारा काम हमारा ये कैसे काम करता है। सीपीयू हमारा ये काम प्रोसेस कर देता है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, also known as processor. This processor the information and instruction used by computer. All the computer depend on its central processing unit to control its activity. अब इनपुट देने के हमारे कितने डिफरेंट तरीके हैं जिसके जरिए हम इनपुट हम दे सकते हैं। हमारा डाटा सबसे पहले प्रोसेस इनपुट के थ्रू डाटा इंटर होता है प्रोसेसर में फिर हमारा वो डाटा आर्जी तौर पर सेव होता है। आर्जी तौर पर रैम और रोम में सेव होता है। रैम और रोम से सेव होने के बाद हमारा डाटा प्रोसेसर में आता है। उसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद फिर वो आउटपुट की सूरत में हमारा आगे जाता है। अब इसमें एक अहम बात
कि हम जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, कंप्यूटर इन तमाम इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर किए हुए होता है। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है। हैंग होने के बाद कुछ मिनट्स के बाद वो हैंग खत्म हो जाता है, तो आपने जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कंप्यूटर उन पर अमल दरामद करते हुए चीज़ें ओपन हो जाती है। कंप्यूटर जितने भी इंस्ट्रक्शन है उनको पहले आर्जी तौर पर सेव करता है। सेव करने के बाद फिर उसके बाद प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमारा कंट्रोल यूनिट में, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में हमारा डाटा प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद फिर आर्जी तौर पर सेव होता है रैम के थ्रू। फिर वो डाटा आउटपुट की सूरत में, रिजल्ट की सूरत में हमें दस्तयाब होता है। फिर ये डिपेंड हमारे ऊपर करता होता है कि हम उस डाटा को परमानेंट सेव करना चाहते हैं, तो हम उसके बाद इंस्ट्रक्शन लेते हैं। फिर वही डाटा हमारा परमानेंट की सूरत में हमारे हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, यूएसबी में, सीडी में या डीवीडी के अंदर ये डाटा सेव होता है। अब ये एक और डायग्राम है आपको समझने के लिए किस तरह कंप्यूटर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रहा है। फिर ये स्टेजेस हैं वही जो मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। डाटा कलेक्शन, डाटा कैप्चर, इंपोर्टिंग, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा कम्युनिकेशन। फिर ये प्रोसेसिंग स्टेज है, तो हमारे परफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू द इंफॉर्मेशन, फिर उसे डिकोड करके डाटा आउटपुट की सूरत में काम किया जाता है। फिर स्टोरेज स्टेज के अंदर अगर हमने डाटा स्टोर करना है, ये ट्रांसफर करना है, तो हम डाटा उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखें।